अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबको वेलकम अगेन मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे सब लोग ठीक हो? तो आज का जो हमारा लेक्चर, लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो था सीसीपीएस का 2CP मॉड्यूल। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैंडल्स कौन कौन सी किस तरह से वर्क करती हैं, एंट्री मार्केट में किस तरह लेनी है। तो इसके अंदर कुछ फेक कैंडल्स भी बनती हैं और वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बनती हैं और हमें उनको किस तरह देखना है। अब जैसा कि फर्ज कर लें, हम लोग चलते हैं चार्ट के साइड पे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो हमारा एक जोन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इनगल्फिंग के अंदर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो एक जोन होता है। तो आप लोगों ने सिर्फ एक जोन फाइंड करना, सबसे पहले फर्ज कर लें कि ये हमारा एक जोन है। तो यहाँ पे मान लो एक हैमर आया है। कोई भी जोन, कोई भी चीज है ना, तो उसके ऊपर आने वाली विक या बॉडी हैमर, कोई भी चीज वो मैटर करती है और आप लोगों की कोई चीज मैटर नहीं करती। तो आप लोग फर्ज कर लो, ये एक जोन के ऊपर एक हैमर आया, उसके ऊपर हैमर की एक विक आई है। तो अब इसके बाद क्या होता है? बात होता है कि यहाँ पे एक हैमर आ गया, उसके बाद एक परफेक्ट मारूवोजू आ गया, मारूवोजू भी आ गया, लेकिन मार्केट फिर भी जो है ना, इस चीज को फेल करके मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे पोर्ट था, उसके ऊपर एक जोन था, जोन के ऊपर मार्केट आई। इस तरह से मार्केट थोड़ा सा अप जाएगी, उसके बाद एकदम से नीचे गिर जाएगी, ऐसे करके ऐसे एकदम से नीचे गिर जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि आप ट्रेंड के ऑपोजिट चल रहे हो। फर्स्ट कर लो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट डाउन की तरफ आ रही थी, इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, लाइक दिस। और आप लोगों को स्पोर्ट के ऊपर एक हैमर नजर आया, उसके बाद एक मारूवोजू आ गई, लेकिन मार्केट का ट्रेंड पीछे से डाउन चलता आ रहा है, इस तरह से डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट आ रही है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि स्पोर्ट पे एक हैमर आ गया, एक मारूवोजू आ गया। अब हम इसमें लॉन्ग एंट्री लेते हैं, एक लंबी एंट्री ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा। कुछ समय के लिए ऊपर जाएगी मार्केट, लेकिन उससे एकदम से धड़ाम नीचे गिर जाएगी। तो इस चीजों से हमने बचना है। तो आप लोग गलत चल रहे हो ना इस चीज को लेके। तो इसके ऊपर हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव इनगल्फिंग के ऊपर होना चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने चीजें देखनी कौन सी है। बेसिकली अब यहाँ पे ये देखे ना, एक हैमर आया हुआ है और उसके बाद एक मारूवोजू आया हुआ है। तो ये एक जोन है, ये रिटेस्टिंग एरिया नहीं है, ये एक स्पोर्ट है। रिटेस्टिंग एरिया यहाँ पे ऊपर है, इस जगह पे रिटेस्टिंग एरिया इस जगह पे है। तो हम यहाँ पे हमें चाहिए एक नेगेटिव इनगल्फिंग, उसके बाद मार्केट एकदम से नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन की तरफ है ना। तो मार्केट ने डाउन ही जाना है जब तक कि वो अपने ट्रेंड को चेंज करके आपकी तरफ मूव नहीं करती। तो इसमें कुछ कैंडल्स हैं जिनसे हमने बचना है। तो वो कौन कौन सी कैंडल्स हैं उसके बारे में हम लोग जो है ना अभी डिस्कस कर लेते हैं। मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ कि मार्केट कौन कौन सी कैंडल्स हैं जिनसे हमने बचना है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग फर्स्ट कर लो, एक हैमर आ गया, एक हैमर, ओके। उसके बाद एक इस तरह से एक मारूवोजू आ जाती है, एक मारूवोजू, और उसके ऊपर इस तरह से एक विक आ जाती है। अब देखना ये है कि जो विक है वो बॉडी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मारूवोजू की बॉडी से बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, विक बड़ी है और बॉडी छोटी है, तो ये चीज फेल कर देगी मार्केट। इसकी ये फेक है, इसको नहीं यूज करना, इससे बचना है। और इसके बाद जो हमारी सेकंड एग्जांपल है वो है एक हैमर इस तरह से, इसके बाद एक और अगेन हैमर आ जाता है इस तरह से। ये भी फेक है, ये कैंडल भी फेक है, हम इसको भी यूज नहीं कर सकते। फेक, ये भी फेक। उसके बाद जो हमारी तीसरी एग्जांपल है वो है एक हैमर आता है इस तरह से। ये सीसीपी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये चीज जिस बंदे को समझ आ गई ना, वो मार्केट को बड़े अच्छे से पकड़ लेगा। उसके बाद एक चीज आ जाती है यहाँ पर, एक इस तरह की कैंडल आ जाती है, इसके ऊपर और नीचे विक इक्वल होती है। एक ये चीज आ जाती है, इसके ऊपर भी विक उतनी है और नीचे भी विक उतनी है। तो ये एक मारूवोजू नहीं है, ये भी एक फेक कैंडल है, इससे भी बचना है। ये इससे भी मार्केट जो है ना आपको ट्रैप कर जाएगी, ये भी फेक कैंडल है। अब जो वैलिड कैंडल्स है वो कौन सी है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ वैलिड कैंडल्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले
आप यहाँ पे एक आता है हैमर, इस तरह से एक हैमर, उसके बाद आ जाती है एक मारुवोजू, इस तरह से, इस तरह की एक मारुवोजू आ जाती है। अब इसके ऊपर देखिए ना, इसके ऊपर विक छोटी है, बॉडी बड़ी है, बॉडी विक से बड़ी है, तो ये वैलिड है, ये करेक्ट है, ये चल जाएगा, इसको हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड एग्जांपल है वो आ जाती है सीसीपी के अंदर एक हैमर, ये किसी जोन के ऊपर एक हैमर आ गया, और उसके बाद जो एक मारुवोजू जो हमारी परफेक्ट मारुवोजू होती है ये आ गई इस तरह से, ये भी वैलिड है, ये भी चल जाएगी, इसको भी हम ले सकते हैं। और जो हमारी तीसरी एग्जांपल है वो है एक हैमर, और उसके बाद एक इस तरह से मारुवोजू, इस तरह से, ये कैंडल भी वैलिड है। अगर अगर तो ये कैंडल्स आती हैं तो ये काम करेंगी, लेकिन इन केस अगर ये कैंडल्स नहीं आती, ऊपर वाली कैंडल्स आती हैं, जैसे कि ये वाली कैंडल्स आती हैं, ये जो कैंडल्स हैं ये आती हैं, ये वाली, तो ये फेक कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स से बचना है, ये मार्केट आपको ट्रैप कर रही है, ये चीज है। ये जब सपोर्ट पे ये चीजें आएंगी या रेजिस्टेंस पे ये चीजें आएंगी, ये करेक्ट है, सीसीपीस के अंदर ये चीजें हैं। एक साइड समझ लो ये बुलिश है, बुलिश इनगल्फिंग है, आप इसको समझ लो। अगर इसके उलट ही होगा बेरिश इनगल्फिंग, मतलब रेड कलर की कैंडल्स जो होंगी वो इसके उलट ऑपोजिट काम करेंगी। तो ये कैंडल्स हमारी वैलिड है, और जो हमारी ऊपर वाली कैंडल्स है ये फेक कैंडल्स है, ये काम नहीं करेंगी। तो ये था आज का हमारा सीसीपीस का लेक्चर 2, ये था हमारा सीसीपीस का लेक्चर 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इसको मैं लाइव मार्केट के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा।